तो आप सभी जानते होंगे कि नरेगा जो है, जिसके तहत ग्रामीण लोगों को जो है एक तरह से रोजगार मिलता है, इसकी मजदूरी को बढ़ाने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो है किस मंत्रालय ने किया है और कितना बढ़ाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट योजना जो है लॉन्च की है। ये जो है कहाँ पर लॉन्च की गई, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है केंद्र सरकार, किस राज्य सरकार ने मुस्लिमों का 4% रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है। यानी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि समाप्त कर दिया, लेकिन इनको जो है EWS के तहत जो है रिजर्वेशन मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा SC ST का भी रिजर्वेशन बढ़ाया है, तो किस राज्य सरकार ने इसको बढ़ाया है, इस पर बात करेंगे। और भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, ठीक है, और पहला ऐसा राज्य बन गया है। इन सब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं 29, 30 और 31 3 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसी वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। इन 3 दिन के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में नरेगा की मजदूरी दरों में वृद्धि किस मंत्रालय द्वारा मतलब बढ़ाई गई है, ठीक है। मनरेगा जो है, मनरेगा के मजदूरी दर को बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लें नरेगा की। तो नरेगा की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको 2005 में लाया गया था, लेकिन शुरुआत इसकी 2 फरवरी सन 2006 से की गई थी, ठीक है। और इसका नाम जो है मनरेगा क्यों हुआ, तो सन 2009 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका नाम जो है मनरेगा, यानी कि इसमें M जोड़ दिया गया अलग से, तब से इसका नाम मनरेगा हो गया। यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत जो है लोगों को 100 दिन का गारंटेड रोजगार दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मनरेगा अधिनियम 2005 है, इसमें धारा 6 के 1 में लिखा गया है कि इसमें जो दरें हैं उनको बढ़ाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो उसी के तहत केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में दरों में वृद्धि की है और मिनिमम 7 रुपये और मैक्सिमम 26 रुपये तक मजदूरी दरों को बढ़ाया है इन्होंने। तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया कहाँ पे है, तो राजस्थान में बढ़ाया था, जहाँ पहले जो है 231 रुपये थी, अब इसमें जो है 26 रुपये बढ़ा दिया गया, यानी कि 257 रुपये हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये जो वृद्धि है वो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मजदूरी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा में है, जहाँ 357 रुपये जो है पर डे के हिसाब से मजदूरी है। और सबसे कम कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ से किया है। तो ग्रीन प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन करने से पहले बात करें, ग्रीन प्रोजेक्ट है क्या, तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक शुरू किया जाने वाला जो है, एक तरह से इसको गुजरात से लेकर के दिल्ली तक शुरू किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के टिकली गांव से की गई है। इससे लाभ क्या होगा, तो जो मिट्टी का घटाव, मतलब इसमें पेड़ पौधे आदि लगाए जाएंगे, है ना, और इससे मिट्टी का घटाव और मरुस्थलीकरण भी रुकेगा। और इसके अलावा जो है रोजगार भी, मतलब जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी इससे पैदा होंगे एक तरह से। और इस वजह से इसको शुरू किया जा रहा है, हरियाणा के टिकली गांव से इसको शुरू किया जा रहा है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। और ये 1400 किलोमीटर का एक तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट है और ये अफ्रीकी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अफ्रीकी जो है ग्रीन प्रोजेक्ट के मॉडल पर ये आधारित है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है, यानी कि AFC, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी हाल ही में सलीमा टेटे को। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है, इसके तहत जो अमीरों की सूची जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष, और ये 12वां संस्करण इस बार जारी किया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें सर्वाधिक जो है अमीर व्यक्तियों की, तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अमीर एलन मस्क हैं वर्तमान में, जिनका आप सभी जानते हैं कि टेस्ला, SpaceX और अब ट्विटर को भी उन्होंने खरीद लिया है। तो इन 3 जो है कंपनियों के वो एक तरह से मालिक हैं और लगभग $205 बिलियन की उनकी संपत्ति है। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं
जो अमेज़न के संस्थापक। और इसके अलावा जो है बात करें मुकेश अंबानी की, तो वो भारत के पहले मतलब भारत में सबसे अमीर जो है व्यक्तियों की सूची में नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन विश्व में वो जो है 9वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए एक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हाल ही में पुस्तक युद्ध और महिलाएं संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? तो क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में लॉन्च की गई पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो है पुस्तक क्या है? युद्ध और महिलाएं। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1971 में, उस टाइम की घटना को एक तरह से कवर करती है। उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी उसको ये बताती है पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। M.A. हसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बात करें रिजर्व बैंक की, तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ये जो है साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भुवनेश्वर में जो है इसको स्थापित किया गया है। इसके जरिए जो साइबर का मतलब आप जानते होंगे ना, साइबर सुरक्षा का मतलब जो इंटरनेट से संबंधित डेटा को चोरी करना या फिर उनको जो है एक तरह से किसी की जासूसी करना, यही है जो है इसी से सुरक्षा करना है, और इसके लिए स्थापित किया भुवनेश्वर में। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने भूमिगत केबल और पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री जी ने भूमिगत सुरक्षा केबल, आप सभी जानते हैं कि भारत की स्थिति ये है कि यहाँ पे पहले रोड बनती है, फिर केबल पड़ती है, फिर पाइप पड़ती है, मतलब एक रोड को कई बार खोदा जाता है और इसमें काफ़ी नुकसान होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है जो है पाइपलाइन कटने की वजह से। यानी कि किसी को पता नहीं होता कि कहाँ से पाइपलाइन गई है, और वो कोई जैसे मतलब कोई कार्य हुआ, कोई सरकारी योजना आई तो उसको वो खोदने लगता है। मतलब रोड के किनारे से अगर कोई पाइपलाइन बिछनी है और पहले से केबल बिछी है तो वो वहाँ पे खुदाई करने लगेंगे बिना ये सोचे समझे कि यहाँ पे केबल भी हो सकती है, या केबल बिछानी है तो वो खोदने लगेंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि वहाँ पे पाइपलाइन है या नहीं है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सरकार को। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग, यानी आप खोदने से पहले ये पूछ लें, ये मतलब श्योर हो जाए कि यहाँ पे जो है पाइपलाइन या फिर वायर्स नहीं लगे पड़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि पूरे देश में करीब 37 लाख किलोमीटर में जो है ये केबल्स बिछी हुई हैं भूमिगत, और उसमें से 10 लाख बार प्रत्येक वर्ष ये कट जाती हैं, और इनको जोड़ने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोवंशों के लिए 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट लॉन्च की है? तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो है लॉन्च की है, जो बीमार गोवंश हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? सागर मंथन डैशबोर्ड इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सर्बानंद सोनोवाल है कौन? तो ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं, और इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया है? तो बात करें केरल ज्योति की, तो ये इसकी स्थापना 2021 में की गई थी, और ये सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, एक तरह से सर्वोच्च सम्मान है केरल का, और ये इस बार जो है दिया गया है MT वासुदेवन नायर को। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी को हम टिक कर लेते हैं। बात करें केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय खोलने की जो है घोषणा की है? तो उत्तराखंड के CM ने की है, मुख्यमंत्री ने, तो उत्तराखंड में ही की होगी, जाहिर सी बात है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हल्द्वानी एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे इसको जो है खोलने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिमों का 4% OBC आरक्षण समाप्त कर दिया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया। देखिए इसमें किया क्या गया है, जो 4% वहाँ पे OBC को अलग अलग कैटेगरी में, मतलब OBC का आरक्षण जो है अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता था, तो मुस्लिम कम्युनिटी का 4% OBC आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और इनको जो है EWS के तहत आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यानी कि EWS जिसमें 10% का रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी को,
उसी में अब जो है मुस्लिम कैटेगरी भी उसी जो है कट ऑफ उसी 10% में मुस्लिम कैटेगरी भी फाइट करेगी, यानी कि उसको भी उसी के तहत मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एससी और एसटी का भी जो है रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, और एससी का रिजर्वेशन जो है लगभग 17% बढ़ाया गया और एसटी का रिजर्वेशन 7% तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो है एक हॉकी स्टेडियम था, इसी का नाम जो है अब कर दिया गया है रानी रामपाल के नाम पे। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। स्टडी पावर सेंटर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ तक आए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट टू हेल्थ का मतलब है जो है स्वास्थ्य का अधिकार है एक तरह से, और ये पहला राज्य है राजस्थान जिसने ये पास किया है। इसके तहत क्या है? इसके तहत जैसे आप इमरजेंसी केस में जाते हैं अस्पताल तो आपसे एडवांस में पैसे जमा करवाए जाते हैं। तो इस विधेयक में स्पष्ट लिखा गया कि आप चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी चाहे कोई डॉक्टर हो, अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपसे एडवांस में पैसा नहीं लिया जा सकता, आपको जो है सबसे पहले आपका इलाज किया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत से प्रावधान हैं इसमें। ठीक है, और इस वजह से वहाँ पे इस समय विरोध भी चल रहा है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में विरोध कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान में ये हुआ है, राजस्थान में ने ये राजस्थान पहला राज्य है जिसने ये किया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, इस बिल में जो है मतलब राइट टू हेल्थ जो विधेयक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि एक डॉक्टर कोई दवा अगर लिखता है तो ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पे उसको खरीदिए, क्योंकि आप सभी लगभग जानते होंगे, सभी के साथ होता भी होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे फीस नहीं लेता है और दवा लिख देता है, लेकिन शर्त उसकी ये होती है कि आपको दवा उसी के मेडिकल स्टोर से खरीदना है, और फिर वो मनमाना पैसा आपसे वसूल करते हैं उसका, आप मना भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने फ्री में दवा दे दी, लेकिन दवा उनका जो मतलब उनकी जो फीस है उससे ज़्यादा वो आपसे दवा में ले लेते हैं मेडिकल स्टोर वाले से, क्योंकि उनकी सब सेटिंग होती है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो अब ये कर दिया गया है राजस्थान सरकार में इस विधेयक के द्वारा कि डॉक्टर कोई भी दवा लिखे तो आप कहीं भी ले सकते हैं, आप बाध्य नहीं है कि उसी के बताए मेडिकल स्टोर पे लें उसको। ठीक है, केमिस्ट की दुकान पे लें, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। सबसे खास बात इसमें ये है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने किस वित्त वर्ष के लिए 45.03 लाख करोड़ रुपए के खर्च का विधेयक पास किया है? तो आप सभी जानते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ही किया जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में आप जानते हैं बजट आया था, उसके बाद अभी ये जो है खर्च जो है उसका विधेयक पास किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR ने किस राज्य में ईल मछली की नई प्रजाति की खोज की है? ठीक है, ICAR ने की है, और कहाँ पर की है? तो तमिलनाडु में की है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय देशों के युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर जेट ने भाग लिया है? तो कोबरा वॉरियर में भारत के मिराज 2000 ने लिया है भाग। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर कॉमेडी एक्टर इनोसेंट का निधन हो गया है। ये 23 मार्च को हुआ है, और वह किस भाषा की फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनोसेंट जो थे वो कॉमेडियन भी थे, इसके अलावा ये सांसद भी थे, यानी कि राजनेता भी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मलयाली जो कि केरल में बोली जाती है, मलयाली फिल्मों में ये जो है निर्देशन करते थे। क्वेश्चन का ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, यानी एक्टर थे, एक तरह से एक्ट करते थे, कॉमेडियन थे। तो क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए स्पीड में ही खत्म करेंगे अब, क्योंकि वीडियो जो है लंबा होता चला जा रहा है, तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि जल्दी ही खत्म करें इसको। और क्वेश्चन भी अब शॉर्ट वाले भी हैं, लगभग डिटेल वाले क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। हाल ही में किस IPS ऑफिसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो IPS कृष्ण प्रकाश जो हैं, इन्होंने जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है, और यहाँ से जो है एलिफेंटा जो है वहाँ तक तैर करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा है, आपके मन में ये सवाल आएगा कि कितने किलोमीटर की दूरी जो है इन्होंने तैर करके पार की जिससे एक रिकॉर्ड बन गया? तो 16.2 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में तय की है। ठीक है, इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है आलिया मीर को दिया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है? तो ये जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी जो है, इनको बचाना, ठीक है, इनकी देखभाल करना, इसके अलावा जो है सांपों को पकड़ना, इन सब के लिए इनको जो है दिया गया है आलिया मीर को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने एयर डिफेंस को एकीकृत करने का फैसला लिया है। ये किस देश के खतरे की वजह, मतलब किस देश की वजह से इन्होंने लिया है? वहाँ से इनको युद्ध का खतरा लगभग रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है रूस ने यूक्रेन पर जो है हमला कर रखा है, लगभग 1 साल से युद्ध चल रहा लगातार। तो उसी के डर से इन्होंने अपनी एयर डिफेंस जो है इसको एकीकृत करने का फैसला किया है, ताकि इन पर जो है हमला हो तो ये सभी मिल करके उनसे जो है निपट सकें। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार देश कौन बन गया है? तो संघाई सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और साझेदार देश बन गया है सऊदी अरब। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस ये 28 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, यानी कि निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। तो कब होने वाले हैं चुनाव? तो 10 मई को ये मतदान होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग चुनाव जब होगा तो उसके बाद वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टडी से अभी भी जुड़े हुए हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप रोज़ की खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।